सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ के अंतर्गत लंका कांड का प्रसंग चल रहा है। लंका कांड में रावण को मंदोदरी बहुत प्रकार से समझाती है, लेकिन अहंकार में चूर रावण को कुछ भी समझ में नहीं आता। वह हास्य विनोद करता हुआ सभा की ओर जा रहा है। फूलई फरई न बेत जदप सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंच सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहूँ बेग का करिय उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने भी राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पटाइए बाले कुमारा। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहूँ तात मम कामा। यह अच्छी तरह सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम ही का कहऊ, परम चतुर मैं जानत अहाऊ। काजु हमार तासु हित होई, रिपुसन करहूँ बत कही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञाधर धीर, शीस चरण बंदे अंगद उठे। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जाकर करहूँ। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़कर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहे आदर दियऊ। अस विचार जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियऊ। स्वामी सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंद चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चले उसबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप और सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सुहोई गे भेंटा। बात ही बात करश बड़े आई,
जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। ते ही अंगद कहूँ लात उठाई, गह पद पट के भूमि भवाई। निश्चर निकर देख भट भारी, जह तह चले न सकहें पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरम न कहाई, समुझता सुबथ चुप कर रहाहीं। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहि जारी। एक दूसरे को बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब धौ कहा करहि करतारा, अति सबीत सब करहि बिचारा। बिन पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयउ सभा दरबार तब, सुमिर राम पद कंज। सिंख ठवनीत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एड़ से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहस बोला दस सीसा, आनहु बोल कहा कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंजर ही बोल ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिर जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुआ देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा विटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरिकंदरा खोह अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। गयउ सभा मन ने कुन मुरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर भा क्रोध विसेखी। अत्यंत बलवान बांकेरे वीर बाली पुत्र अंगद सभा में आए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चली जाए। राम प्रताप सुमिर मन, बैठी सभा सिरुनाए। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंग होकर चला जाता है,
वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवा कर बैठ गए। कह दस कंठ कवन थे बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊ भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुबीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजेहु बहु भांति। बर पायहु कीन्हु सब काजा, जीते हूँ लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से सेवा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरियाण हूँ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहु प्रभु तोरा। राजमद से या मोहवश तुम जगजननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो, उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहूँ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करियागे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मनि, त्राहे त्राहे अब मोह। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे तो है। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो, आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़ न जाने ही मोह सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, कहि नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासों कबहु भई ही भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बनर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया। बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तहीं बाली कर बालक, उपजेहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयउ व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुँह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बाली कह अहई, बिहसी बचन तब अंगद कहई। दिन 10 गए बाली पहि जाई, बूझे कुशल सखा उरलाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, कुछ दिन बीतने पर
स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तो ही सुनाए हैं सोई। 69 भेद होई मन ताकें, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाकें। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनाएंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल घालक 10 शीस। अंधौ बधिर नास कहीं, नयन कान तब 20। सच है मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंच सुरमुन समुदाई, चाहत जासु चरण शिवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, आस्यूं मति उर बिहर न तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय नहीं फट जाता। सुने कठोर बानी कपिकेरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तव कठिन बचन सब सहऊं, नीति धर्म में जानत अहं। वानर की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखों तेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत परत्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ न मरहूँ धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूब कर मर क्यों नहीं जाते। कान नाक बिनु भगन निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जागी, पावा हमहु दरस बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जन जल पसी जड़ जंतु कपि, 60 बिलोकु मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेत सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। पुनि नभ सरग मम एक निकर, कमलन पर कर बास। शोभत भयउ मराल इव, शंभु सहित कैलास। फिर तूने सुना ही होगा, आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माज सुन अंगद, मोसन भिरहि कवन जोधा बद। तब प्रभु नार बिरह बलहीना, अनुज तासु दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है
और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीर अति सोऊ। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, अब वह लड़ाई में क्या चढ़ सकता है। शिल्प कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है, जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहु निश्चर नाहा, साचिहु की सकीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपिदाई, सुनियस बचन सत्य को कहाई। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अतिशो भट सरहे हूँ वानर, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठया खबर लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत ही बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरकारा है। यह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्यनगर कपि जारेऊ, बिन प्रभु आय सुपाई। फिर न गयऊ सुग्रीह पह, तेहि भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहीं 10 कंठ सब, मोहि न सुने कछु को है। को न हमारे कटक अस, तो सन लरत जो सो है। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीत विरोध समान मन, करिय नीते असिया है। जय मृगपति बध मेणु कन्हई, भल की कहाई को है। प्रीति और बैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है, सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बरधे बड़े दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुन, छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में ही राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु वचन सर, हृदय दहेऊ रिपु कीस। प्रति उत्तर सड़ सिंह मनहु, काढ़त भट 10 शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष ने वचन रूपी बाण मारकर अंगद को शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सणसियों से निकाल रहा है। हंसी बोले 10 मौले तब, कपि कर बड़ गुण एक। जे प्रतिपालई तासु हित, करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है
उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचई परे हरि लाजा। नाच कूद कर लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न कहसी एहि भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटु रटन करऊँ नहीं काना। मैं अंगद तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक का गुण इस प्रकार कैसे ना बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान नहीं देता। कह कपितव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंस सुध बदिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता को मुझे हनुमान ने सुनाया था। उसने अशोक वन में विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसे तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचार तव प्रकृति सुहाई, दस कंधर में कीन ढिठाई। देखऊँ आई जो कछु कपि भाखा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जो असिमत पितु खाए कीसा, कहे अस वचन हसा दस सीसा। पितहि खाई खाते पुनि तोहि, अबहि समुझ परा कछु मोहि। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बलि बिमल जस भाजन जानी, हतहु न तोहे अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी, बलि के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बलि जितन एक गयउ पताला, राखे बांध से सुन है साला। खेलहि बालक मारहि जाई, दया लाग बल दीन छुड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उसने उन्हें छुड़ा दिया। एक बहोर सहस बुझ देखा, धाई धरा जिम जंतु बिसेखा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाय छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले जाया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बाली की कांख। इन महु रावण ते कवन, सत्य बदहि तजिमाख।
एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। यह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खोजना छोड़कर सच सच बताओ। सुन सठ सोई रावण बलशीला, हर गिर जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजहि जेहि सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करन उतारी, पूजऊ अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजहूँ जिनके उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अनगिनत बार त्रिपुरारी शिवजी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरऊँ जाए बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली के तरह टूट गए। जासु चलत डोलत इम धरनी, चलत मत गज जिम लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव, मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी सुना है? तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान। रे कपि बर बर खर्ब खल, अब जाना तव ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनि अंगद सकोप कहबानी, बोल सम्हार अधम अभिमानी। सहस बाहु सुभुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल कर सोच समझ कर बोल। जिसका फरसा सहस बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खरधारा, बुढ़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अगणित राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दशाशीष, वे मनुष्य क्यों कर रहे हैं? राम मनुज कसरे सठ बंगा, धन्वी कामो नदी पुनि संगा। पशु सुरधेन कल्प तरुरूखा, अन्नदान अरुरस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं, और गंगा जी क्या नदी हैं। कामधेनु क्या पशु है और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है। अन्न भी क्या दान है और अमृत क्या रस है। बैनते खग अति सहसासन, चिंता मन पुनि उपल दसानन।
सुनुमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत अकुंठा। गरुण जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या लाभ जैसा ही लाभ है। सेन सहित तब मन मथी, बने उजार पुर जार। कसरे 60 हनुमान कपि, गयहु जो तव सुत मार। सैन समेत तेरा मान मथ कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं। सुन रावण परिहर चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राख न तोही। अरे रावण चतुराई छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन कर। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूढ़ वृथा जन मारसि गाला, राम बयरस होई हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहहि धरन राम सर लागे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार, श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तव सिर कंदुक समनाना, खेलहि भालू कीस चौगाना। जबहि समर को पिहि रघुनायक, छुटिहहि अति कराल बहुसायक। और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब के चलहि अस गाल तुम्हारा, अस विचार भजू राम उदारा। सुनत वचन रावण पर जरा, जरत महानल जनुघ्रत परा। तब क्या तेरा गाल चलेगा, ऐसा विचार कर उदार श्री राम जी को भज। अंगद के वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण यस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी। मोर पराक्रम नहीं सुनहि, जितउ चराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है। इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। 60 शाखा मृग जोर सहाई, बांधा सिंधु हाई प्रभुताई। नागहि खग अनेक बारीसा, सुर न होई ते सुनु सब कीसा। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पाए हैं पारा। मेरा एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, कौन ऐसा सूरवीर है जो इन अथाह और अपार 20 समुद्रों को पार कर जाएगा। दिगपालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोह सुनावा।
जो पे समर सुभट तव नाथा, पुण्य पुण्य कहसी जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझसे सुयस सुनाता है। यदि तेरा मालिक जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पथवत के ही काजा, रिपुसन प्रीत करत नहीं लाजा। हरिगिरि मथन निरखु मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीत करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। सूर कवन रावण सरिस, स्वया कर काटि जेहि शीस। हुने अनल अति हर्ष बहु, बार साखी गौरीस। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो केउ जबहि कपाला, बिति के लिखे अंक निज भाला। नर के करे आपन बध बाची, हसे उजान विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी को असत्य जानकर मैं हंसा। सो मनसा मुझे त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आंगे, पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागें। उस बात को समझकर भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तव सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहस न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुँह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरुशैल कथा चित रही, ताते 12-20 तैं कही। सो भुज बल राखे और घाली, जीते हूँ सहस बाहु बल बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने सहस बाहु बली और बाली को जीता था। सुन मति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की होई असूरा। इंद्रजाल कहूँ कहिए न वीरा, काटै निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर, सिर कटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है। इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरहि पतंग मोह बस, भार बहहि खर बूंद। ते नहीं सुर कहा वही, समुझ देख मति मंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंग मोहवश आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जनि बल बढ़ावो खल करहीं, सुन मम बचन मान परिहरहीं। 10 मुख में न बसीठी आयऊ, अस विचार रघुबीर पठायऊ।
अरे दुष्ट, अब बल बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार अस कहि कृपाला, नहीं गाजार जसु बंधे श्रकाला। मन महु समुझे बचन प्रभु केरे, सहेउ कठोर वचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मरने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन अपने वचनों को मन में समझकर याद कर कर ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाहित कर मुख भंजन तोरा, ले जात्यों सीता ही बर जोरा। जाने तव बल अधम सुरारी, सुने हरे आनहि पर नारी। नहीं तो तेरे मुँह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैं तभी जान गया था जब तूने सूने में पराई स्त्री को चुरा लाया। तै निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौन राम अपमान ही डराऊं, तो ही देखत अस कौतुक कराऊं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो हे पटक मही सैन हते, चौपट करे तव गाऊ। जब जुबंतिन समेत सठ, जनक सुत ही ले जाऊ। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव की चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो असी करो तदपि न बढ़ाई, मुँहि बंधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन बूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी मैं इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम और बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषित करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, यह 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचार खल बंधौ न तो ही, अब जन ऋष उपजावस मोही। सुनि सकोप कहे निश्चर गाथा, अधर दसन दस मीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होंठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ कहसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है,
उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास, सो दुख अरु जुबती बिरह पुन निस दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर दिन रात मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्व तोहें ऐसे मनुज अनेक, खाहे निशाचर दिवस निस मूढ़ समझू तज टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर विचार कर। जब तेह कीन राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कवि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गौवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजन भारी, दुहभुज दंड तमक महमारी। डोलत धरनि सवासद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किया, और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारे उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि ले निज सिरहि सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिए, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिनहि लूक परन विधि लागे। कि रावण करी कोप चलाए, कुलिस चारे आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर बानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूट कर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हस जने हृदय डिराहु, लूक न असन के तु नहीं राहु। ऐ किरीट 10 कंधर केरे, आवत बाल तनय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना तो उल्का है, ना वज्र हैं, और ना केतु या राहु ही हैं। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं, जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरक पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सकोपि दसानन, सब सन कह तरी साई। धरहु कपिहे धरे मारहु, सुने अंगद मुस्काई। वहाँ सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम।
श्री रामचरितमानस पाठ लंका कांड के दूसरे भाग में अंगद और रावण के बीच संवाद को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का संवाद सुनने के लिए आप हमारी आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें। आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर आपको आज का यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।